अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हो गया। आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कतर वीज़ा के रिलेटेड। क्यों लोग जो हैं वो कतर को प्रेफर कर रहे हैं, चाहे विज़िट के लिए हो, चाहे वर्क के लिए हो। जॉब्स जो है वो काफ़ी कतर में इस टाइम अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम कतर ट्रैवल कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो को लेके जो है आज आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी जीसीसी में जो है वो यूएई हुआ करती थी। अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूँकि पिछले 1 डेढ़ साल से जो रिस्ट्रिक्शंस, जो सख्तियाँ जो है हो चुकी हैं पाकिस्तानियों को लेके स्पेसिफ़िकली, उनके वीज़ाज़ नहीं जो है वो अप्रूव हो रहे। यूजुअली 80% जो है वो रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। और इसके बाद जो है वो जितनी भी स्पेसिफ़िकली स्किल्ड अनस्किल्ड जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। पहले बहुत इजी था। लोग पाकिस्तान से दुबई का विज़िट वीज़ा लेते थे, यहाँ आके उसको इनटू वर्क चेंज करते थे। लेकिन अभी यूएई ने काफ़ी सारी जो है वो सख्तियाँ कर दी हैं, जो आउटसाइड हैं इवन दो जो इनसाइड हैं उनके लिए भी। और कंपनीज़ पे भी जो है वो काफ़ी प्रेशर है। तो इस सारे सिनेरियो में जो है वो यूएई दुबई इस टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहा है वीज़ा के रिलेटेड, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। और इस सारे सीन में जो है वो इस टाइम लोग बहुत ज़्यादा कतर जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये इसमें मैं इंफॉर्मेशन ये शेयर करूँगा कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और क्या कतर जाना चाहिए, किस तरह जा सकते हैं, क्या सिनेरियो है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद काफ़ी लोगों की थिंकिंग थी कि अभी जो है वो जितना इसको बूम दिया गया है वो उतना जो है वो सिचुएशन नहीं बनेगी कतर में। लेकिन अभी उसके बरक्स हुआ। कतर ने जो है वो अपना एक वीएन कैलेंडर 2030 उस पर वर्किंग कतर ने स्टार्ट कर दी। और काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस टाइम कतर के अंदर चल रहे हैं। इसमें जो है कह लें जो दोहा की मेट्रो है उसकी एक्सपेंशन है, गैस पाइपलाइन की है। इसके अलावा भी हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज़्म में काफ़ी सारे जो हैं वो चीज़ों को एक्सपेंड किया जा रहा है कतर के अंदर, ठीक है जी। तो दैट मीन्स एक्सपेंशन हो रही है तो जॉब्स हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर और ये सारी सिचुएशन, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तानी ख़ास तौर पे लेबर कैटेगरी या हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म या जितनी भी रेलिवेंट फील्ड्स हैं वो कैसे जॉब्स ले सकते हैं। और किस तरह जो है अभी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अभी रिसेंटली कुछ ही मंथ के अंदर अराउंड 70 से 90,000 पाकिस्तानी जो हैं वो वर्क वीज़ा पे मूव हुए हैं कतर में। तो दैट मीन्स के जॉब्स हैं तो लोग मूव हो रहे हैं। उसके अलावा बाइक राइडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हायर किए जा रहे हैं पाकिस्तान से। हायरिंग के बाद जो है वो वहाँ पे जाके उनकी सारी जो है वो बाइक लाइसेंस, ट्रेनिंग, हर चीज़ जो है वो कंपनीज उस सारी चीज़ को टैकल कर रही हैं, ठीक है। और दोहा का ट्रेंड इसलिए कतर का ट्रेंड चला हुआ है कि एक तो वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाता है और 100% अप्रूवल है, रिफ्यूज़ल वाला सीन कोई नहीं चल रहा, ठीक है। बनिस्बत अगर हम देखें यूएई के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल है। इवन दो जो लोग इन साइड हैं यूएई के अंदर हैं उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। और आउटसाइड वाले तो बिल्कुल ही जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुका है। तो ये सारा सिनेरियो होने के बाद जो है वो कतर को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। सेकंड पे जो है वो सऊदीया। लेकिन सऊदीया का आपको पता है कि कफ़ील सिस्टम और वहाँ पे बाउंड होना, ये सारी सिचुएशन। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है वो काफ़ी सारी जॉब्स जैसा कि मैंने आपको बताया और लीगली जो है वो लोग हासिल कर रहे हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है जी। डायरेक्टली जो है वो हायरिंग हो रही है। आप इसमें अगर आप बीईओई के अलावा भी जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। लेकिन उसके अलावा जो स्किल्ड लोग हैं वो इंडीड पे, लिंक्डइन पे डायरेक्टली जो है वो जॉब्स ले रहे हैं और बड़े बड़ी कंपनीज़ में जो हैं वो जॉब सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है।
तो कतर का जो 2030 विजन है उसके अकॉर्डिंगली वो काफ़ी एक्सपेंड करने जा रहे हैं चीज़ों को, और उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं वो इंटरनेशनल इवेंट्स भी करवाने शुरू कर दिए हैं। आपको पता है कि पहले UFC जो है अबू धाबी में हो रहा था, फिर अभी रिसेंटली फ़र्स्ट टाइम कतर में हुआ। उसके अलावा क्रिकेट, अगर क्रिकेट आपको पता है पाकिस्तानी के अलावा भी कर लें आप, ICC क्रिकेट जब भी यूजुअली ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के मैच की सिचुएशन आती थी तो जो है वो मैचेस शारजा, दुबई, अबू धाबी में जो है वो खेले जाते थे, जो करंट सिनेरियो हमारा और इंडिया का चल रहा है। लेकिन रिसेंटली कतर ने भी जो है वो क्रिकेट मैचेस करवाए, फुटबॉल का वर्ल्ड कप वो पहले ही करवा चुके हैं, अभी 2025 में भी सारी लीग्स वगैरह। तो वो इंटरनेशनली जिस तरह UAE ने कैप्चर की थी सारी चीज़ें, अभी कतर भी जो है वो काफ़ी सारी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और इस तरह के इवेंट्स को कैप्चर कर रहा है। तो दैट मीन्स के मोर न्यू स्टेडियम्स, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़, टूरिज़्म का बूस्ट, जाहिर सी बात है जब एक प्रॉपर मैच होता है तो फिर उसमें लोग आते हैं देखने के लिए, विज़िट करते हैं, और ये सारा सिनेरियो ठीक है। तो इस सारे सीन्स में जाहिर सी बात है जॉब्स भी निकलती हैं। तो अभी जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि अगर आप GCC आपका टारगेट है और आप जो है वो UAE या सऊदीया या कतर में से अगर चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो फिर आप UAE को चूज़ करें लाजमी, और अगर आप स्किल्ड अनस्किल्ड हैं तो आपको सऊदीया की बजाय कतर जो है वो उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। सैलरीज़ अच्छी हैं, वीज़ा आपको 100% मिलेगा, कफ़ील सिस्टम नहीं है, आप सऊदीया की तरह वहाँ पे बाउंड नहीं हो जाते, ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग मूव होना चाहते हैं आगे यूरोप के लिए, या उसके अलावा भी US कनाडा के लिए, या वैसे जो लोग कंपनी या बिज़नेस माइंडसेट के साथ भी मूव होना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली उनको राइट नाउ कतर रिकमेंड करूँगा। कतरी रियाल और अमाराती दिरहम आलमोस्ट इक्वल हैं, और एक्सपेंसेस भी जो है वो थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे हैं। अगर बिज़नेस कंपनी फार्मेशन की कॉस्ट की बात करें तो वो भी आलमोस्ट सेम है, ठीक है जी। लेकिन कतर में ये आपको बेनिफिट है कि वहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, ठीक है। अगर GCC में ख़ास तौर पे स्पेसिफ़िकली सऊदीया UAE कतर के दरमियान देखा जाए तो सऊदीया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, उसके बाद UAE के अंदर हैं, ओमान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन बनिस्बत कतर में जो है वो पाकिस्तानी बहुत बहुत ज़्यादा लोग हैं, चौथे पाँचवें छठे नंबर पे पॉपुलेशन आती है हमारी, ठीक है। तो इसमें जो है वो कह लें कि पाकिस्तानी कम होने के बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है चल रहा, ठीक है। तो बाकी वही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी कतर मूव हों प्रॉपरली, आप अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। रूल्स को फॉलो करें, प्रॉपर जो है वो लीगल वे से जाएं। विज़िट पे आप, हालांकि कतर का बहुत ज़्यादा हया पोर्टल के ज़रिए काफ़ी इजी हो चुका है, पाकिस्तानियों का ऑलरेडी वीज़ा फ्री है। आपने अपनी हया पोर्टल में सारी डिटेल्स एंट्री करनी है, अप्रूवल लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो कतर ने पाकिस्तानियों के लिए इस टाइम जो है वो काफ़ी सारे आसानियाँ की हुई हैं, दरवाज़े खोले हुए हैं। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए, और आप जो लोग UAE की वजह से स्टक हैं या सऊदीया की वजह से स्टक हैं, वो वहाँ पे मूव हो सकते हैं। वहाँ पे आप ग्रो करें, आपके लिए वहाँ से अगर आपका माइंडसेट है आगे मूव होने का या बिज़नेस का, तो GCC आपका वैसे ही कवर हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इसमें जो है वो जितने भी लोगों को कोई हेल्प आउट चाहिए रिगार्डिंग जॉब सिक्योरिंग, या वैसे वो ट्रैवल करना चाहते हैं, कतर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ कतर के रिलेटेड थोड़ी बहुत करंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि किस तरह लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से। जॉब्स मैंने आपको बता दी कौन कौन सी अवेलेबल हैं, आपने फाइंड आउट करनी है तो आप बनाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं लिंक्डइन पे, इंडीड पे। जो लेबर वाले लोग हैं वो बी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट BOE से भी आप जो है वो देख सकते हैं जो जो जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने जॉब हंटिंग किस तरह करनी है, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।